नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। दानं ददन्तु सद्धाय शिलं रक्षन्तु सब्बदा भावना भीरता हुन्तु एतं बुद्धानुशासनं। श्रद्धापूर्वक दान करो, सर्वदा शील का पालन करो, ध्यान भावना में रत रहो, यही बुद्धों की शिक्षा है। बौद्ध शास्त्रों में दान और शील सदाचार की बड़ी महिमा की गई है। इसी दान पारमिता की भावना से निर्मित है भारत का पहला लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की संकल्पना के अनुसार देश के पहले निवासी इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर लोकुत्तरा महाविहार का लोकार्पण आज से 2 साल पहले किया गया था। औरंगाबाद जिले के चौका में स्थापित लोकुत्तरा महाविहार महाउपासिका रोजाना वेनिज काम्बले और महाउपासक डॉक्टर हर्षदीप काम्बले की दान भावना एवं संकल्पना से निर्मित किया गया। आज से 2 साल पहले 22 जुलाई 2018 को इस विहार का लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ था। इसी दिन ये सेंटर अखिल भारतीय भिक्खु संघ को दान दिया गया। ये हम हमारी फैमिली की तरफ से और हमारे सभी उपासक लोगों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, आप सब की तरफ से, औरंगाबाद की तरफ से, भारत और थाईलैंड की तरफ से ये भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर हम हमारे पूजनीय संघ को, भिक्खु संघ को आज से अर्पण करते हैं। इसके ऊपर आज के बाद हमारा कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। दान भावना की अनोखी मिसाल 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति के बाद पहली बार भारत में देखी गई। आधुनिक अनाथ पिंडक के रूप में डॉक्टर हर्षदीप काम्बले तथा उनकी जीवन संगिनी रोजाना वेनिज काम्बले का ये योगदान सदियों तक याद रखा जाएगा। लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर 5 एकड़ में स्थापित है। सेंटर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इस सेंटर में एक साथ 100 से अधिक भिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। भिक्खु संघ के निवास के लिए 40 कमरे बनाए गए हैं। सेंटर में अत्याधुनिक लाइब्रेरी और वीडियो ऑडियो सेंटर भी है। अत्याधुनिक मेडिटेशन सेंटर भी यहाँ बनाया गया है। सभी सुविधाओं से ये सेंटर परिपूर्ण है। सेंटर में देश विदेश के भिक्षु मार्गदर्शन करते हैं। प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त भिक्षु देश के कोने कोने में जाकर भगवान बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करेंगे। आर्किटेक्ट संदीप काम्बले ने बौद्ध परंपरा और स्थापत्य कला के अनुसार सेंटर की डिजाइन की है। लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर का भूमि पूजन 4 मार्च 2018 को एक भव्य समारोह के द्वारा संपन्न हुआ। तब से लगातार यहाँ निर्माण कार्य चलता रहा और 2 साल के भीतर इस सेंटर का कार्य संपन्न हुआ। आर्किटेक्ट संदीप काम्बले एवं उनकी टीम ने काफी जी जान से मेहनत करके इस कार्य को पूरा किया है। बौद्ध जगत में भारत, जिसे भगवान बुद्ध की जन्मभूमि कर्मभूमि कहा जाता है, ऐसे इस देश में 14 अक्टूबर 1956 की धम्म क्रांति के बाद पहली बार इस तरह के सेंटर का निर्माण किया गया। इस अवसर पर सम्माननीय भिक्खु संघ तथा उपासकों ने इस सेंटर के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त की। Establishing this Bhikkhu Training Center, especially to Bhante Bodhipalo, who has taken this initiative, and all the Bhikkhu Sangha who have cooperated to make this Bhikkhu Center successful event. And I hope
in future also this training center will contribute to the spread of Dhamma in this country and also in this whole world. बिना शिक्षा से कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना शिक्षा से कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, बिना शिक्षा से कोई आर्किटेक्ट नहीं बन सकता, बिना शिक्षा से कोई मानी वकील नहीं बन सकता, कोई न्यायाधीश नहीं बन सकता। इसी तरह बिना शिक्षा से भिक्षु भी तैयार नहीं हो सकता। डॉक्टर हर्षदीप कामले, मिसिस कामले और उनके साथियों के साथ साथ एक बांते बोधिपालो के उनके गाइडेंस में एक सुंदर इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर का इनॉग्रेशन हुआ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ ये भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर में सिखाने के लिए आएंगे, सीखने के लिए भी आएंगे और ये रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्या बोलेंगे ग्रेट रोल प्ले करेंगे। भिक्षु ये समाज का सौंदर्य है, भिक्षु ये देश को आगे ले जाने वाले समता, करुणा, मैत्री, त्याग और प्रज्ञा की शक्ति है। केवल भिक्षु यही समाज को बदलने के लिए बहुत बड़ी महान शक्ति पैदा कर सकता है। इसलिए ये हमारा जो उद्देश्य है ये ट्रेनिंग से पूरा हो जाएगा असा हमारा पूरा विश्वास है। एवढ्या गरजा पूर्ण होतील एवढं बांधकाम आम्ही त्यांना कंप्लीट करून दिलं आणि त्या व्यतिरिक्त काही क्षुल्लक गोष्टी आमच्या राहिलेल्या होत्या ज्याचं काम थोडंसं प्रगतीपथावर आहे। पण नक्कीच ते आता झालेल्या स्टेजमध्येच आहे। पुढच्या 5-10 दिवसामध्ये उर्वरित छोटं फिनिशिंग जे आहे ते सुद्धा आता संपुष्टात येईल आणि अशा प्रकारे त्यांनी स्वतः काही 1 सेकंदाचा विचार न करता म्हणजे मला सांगायला अभिमान वाटतो की ते आमचे मोठे बंधू आहेत, आमच्या घरातले ज्येष्ठ बंधू आहेत आणि आमच्या त्या वहिनी आहेत। तर त्यांनी काही विचार न करता म्हटले की आम्ही 4 महिन्यामध्ये तुम्हाला 5 कोटी रुपये जमा करून देऊ आणि तुम्ही लगेच कामाला सुरुवात करा आणि आम्हाला शेड्यूलसुद्धा द्या, कोणत्या 15 दिवसानंतर तुम्हाला किती पैसे पाहिजे। आणि त्यांना मी जो पण शेड्यूल दिला त्यांनी मला शेड्यूलच्या आधीच आमच्या बँकेमध्ये 50-50 लाख 1-1 कोटी अशा प्रकारे पैसे टाकून 4.5 महिन्याच्या आत त्यांच्याकडून पूर्ण 5 कोटीचा निधी आम्हाला उपलब्ध झाला आणि अशा प्रकारे ट्रेनिंग सेंटर आपलं पूर्णत्वास आलं। तर या ट्रेनिंग सेंटरसाठी आम्ही फार विचार केला होता की औरंगाबाद व जवळपासच्या परिसरातनं किंवा महाराष्ट्रातनं कुठले दानी आपल्या पुढे येतील आणि आपल्याला याच्यामध्ये मदत करतील। पण आमचा वेटिंग पिरियड जो आहे तो 16 वर्षाचा झाला, पूर्ण 16 वर्ष। म्हणजे मी इथं इन्वॉल्ड आहे 2001 पासनं, तर पूर्ण 16 वर्षानंतर एक स्ट्रक्चर आम्ही पूर्णत्वास आणू शकलो। तर असंच बोलताना माझं एका सिनियर भंतेजींशी बोलणं झालं। त्यांना मी म्हटलं की सर खूप भंतेजी फार वेळ लागला मला हे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी, एकच बिल्डिंग आम्ही करू शकलो। तर ते म्हटले किती वर्ष? मी म्हटलं त्यांना भंतेजी पूर्ण 16 वर्ष लागले। तर ते म्हटले 16 वर्ष काहीच होत नाही, हा खूप मोठं काम झालेलं आहे आणि 16 वर्ष काहीच होत नाही, तुम्ही पुढे आणखी काम करा, कितीही वर्ष लागले तरी हा प्रकल्प ज्या दिशेने चालला आहे त्या दिशेने जाऊ द्या। असं होईल ज्या प्रकारे 4 महिन्यात तुम्हाला 5 कोटी देणारं दाम्पत्य सापडलं, तसंच पुढचे लागणारे 50 कोटी या प्रकल्पाचे जे आहे ते सुद्धा होऊ शकते की तुम्हाला पुढच्या 50 महिन्यामध्येच मिळून जातील। तर त्यांनी एवढी मोठी आशा आम्हाला दिली की मला असं वाटलं की होऊ शकतं, ज्या प्रकारे हे 4 महिन्यात घडलं त्या प्रकारे पुढचा प्रकल्प पण जो आहे तो पुढच्या 2-3 वर्षाच्या आतच कदाचित पूर्णत्वास येऊ शकेल। तर या प्रकल्पाचं महत्त्वाचं विषय आम्ही असं ठेवलेला आहे की अजंठाला जाणारे जेवढे पण टुरिस्ट आहेत त्यांना या प्रकल्पाचं भव्य स्वरूप हायवेवरूनच बघायला मिळेल आणि या ठिकाणी 32 फुटाची भगवान बुद्धांची, तथागत भगवान बुद्धांची भव्य मूर्ती त्यांना अजंठा रोडवरूनच दिसेल आणि पूर्ण उंची जी आहे ती 45 फुटाची असणार आहे। तर पुढच्या 2 महिन्यामध्ये आपल्या ठिकाणी इथं मोठा कार्यक्रमसुद्धा आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये देश विदेशातील सर्व भंतेजी येतील, चायनावरून सुद्धा भंतेजी या ठिकाणी येतील सिनियर, आणि त्या सर्वांच्या साक्षीने इथे एक मोठा सोहळा परत राहील ज्या ठिकाणी 45 फूट भव्य मूर्तीचं अनावरण या ठिकाणी केल्या जाईल आणि हे टुरिस्टकरिता फार सुंदर असं अट्रॅक्शन राहणार। कारण की हायवेवरून 45 फुटाच्या मूर्तीचे दर्शन हे तुम्ही इमॅजिन करू शकता। आत्ता या ठिकाणी काही जास्त मोठ्या स्ट्रक्चर्स नसतानाही आपली एवढी मोठी उपस्थिती आहे। तर जेव्हा या ठिकाणी 120 फुटाचा डोम
4 मजली मोठी भव्य वास्तू जी ह्या डोंगराला सुद्धा झाकून टाकणार अशा प्रकल्पाचं निर्माण ज्यावेळी होईल त्यावेळी हायवेवरूनच फार मोठं सौंदर्य लोकांना बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरचं बघायला मिळेल. आणि ही फक्त वास्तू नसणार आहे. या ठिकाणी बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर सिम्बॉलिझम जे असतं, ज्याच्यामध्ये माझा थोडासा अभ्यास आहे, तर तो सिम्बॉलिझम वापरून आम्ही ह्या बिल्डिंगचं डिझाईन केलेलं आहे. तर त्या सिम्बॉलिझमप्रमाणे ही वास्तू बनणार आहे. तर आपल्याला बुद्ध धर्माचे तत्त्वज्ञान यातून सहज बघितलं जाईल. आता बुद्ध भिक्षू संघाचं आगमन झालेलं आहे. पुढील कार्यक्रमासाठी मी माईक हँडओव्हर करतोय. जय भीम. अशा प्रकारे एक फार मोठं मैलाचं काम हे बौद्ध धम्म चळवळीत केलेलं आहे. आणि खरंच प्रत्येकानं दान पारमितेचं महत्त्व ओळखून आपल्या कुटुंबाप्रती किंवा आपल्या स्वतःप्रती धम्मासाठी समर्पित जीवन करणं हे त्याचाच एक भाग आहे. बौद्ध धर्म का ज्ञान ये हर लोगों तक जाना चाहिए. तो सोसाइटी का भी एक कंट्रीब्यूशन होता है कि हम भी हमारे तरफ से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे के इस संस्था को हेल्प करें. मराठवाड्या भागामध्ये अशी एवढी जागृती झालेली नाही. आज 62 वर्ष झालेले तरी पण आपण हिंदू धर्माच्या पुढे जातो आणि हिंदू धर्माचं पालन करायला सुद्धा लागलो. ज्याच्यामध्ये सुशिक्षित वर्ग फार मोठा पुढे आहे आणि तो सुद्धा बाबासाहेबाच्या सवलती घेऊन बाबासाहेबाचं ज्ञान घेऊन तो बाबासाहेबाला सुद्धा विसरत चाललेला आहे. देश में IAS ऑफिसर का ट्रेनिंग सेंटर है, CBI जजों का ट्रेनिंग सेंटर है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सबका ट्रेनिंग सेंटर है. लेकिन एक बुद्धिस्ट ट्रेनिंग सेंटर होना बहुत ज़रूरी है ताकि उस ट्रेनिंग सेंटर में क्या बुद्धिस्ट कल्चर है, क्या बुद्धिस्ट लॉ है, बुद्धिस्ट का जो संघ बनाया तथागत बुद्ध ने, वो संघ भी एक लॉ है. या लहान मुलांना याच्यासाठी आणलं की यांच्याकडून संस्कार पडावे. की बुद्धविहार आम्ही बौद्ध विहारामध्ये आल्यानंतर वंदना घेणं, दान पारमिता आपल्या परीनं होईल तेवढं दान देणं, याच्यासाठी आतापासूनच या वयापासूनच त्यांचा संस्कार टाकण्यासाठी मी यांना सोबत घेऊन आलेलो. इस सेंटर के माध्यम से निरंतर बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार का कार्य शुरू है. देश विदेश से आए विद्वान बौद्ध भिक्षु यहाँ प्रशिक्षार्थी भिक्षुओं को मार्गदर्शन करते हैं, बुद्धिज्म की गहराइयों से अवगत कराते हैं. बुद्ध की विचारधारा जन जन तक पहुँचाने का संकल्प यहाँ लिया जाता है. यहाँ निरंतर भिक्षुओं की ट्रेनिंग जारी रहती है. इसी क्रम में पिंडपात का भी आयोजन किया जाता है. समूचा भिक्षु संघ शहर की परिक्रमा करता है. लोग जगह जगह उनका स्वागत करते हैं. बुद्धिज्म की ट्रेडिशन को फिर से लोगों तक पहुंचाने का कार्य यह सेंटर कर रहा है. इस सेंटर के माध्यम से पर्यावरण की समृद्धि के लिए भी निरंतर कार्य चलता रहता है. लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों के लिए श्रामणेर तथा उपासकों के लिए भी मेडिटेशन कैंप का आयोजन होता है. औरंगाबाद तथा मराठवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए लोग बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उसे आचरण में लाने का प्रयास करते हैं. नन्हे बच्चों को बचपन से ही संस्कार दिए जाते हैं. इस सेंटर में शिक्षा प्राप्त बच्चे जीवन में ऊंचाई हासिल करने का संकल्प प्राप्त करते हैं. भिक्षु संघ की सेवा का अवसर भी उपासकों को प्रदान किया जाता है. लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर में इन एक्टिविटीज़ के अलावा रॉयल थाईलैंड सरकार द्वारा 17 नवंबर 2018 को कठिन चिवरदान का समारोह संपन्न हुआ. महाराष्ट्र में शायद पहली बार इस तरह का ये अनूठा समारोह था जिसमें थाई राजा के दूत शामिल हुए. थाईलैंड के गणमान्य अतिथिगण इस समारोह का हिस्सा बने. इस समारोह में भी हजारों की संख्या में लोगों ने सहभाग लिया. भिक्षु संघ की देशना का आयोजन भी इस वक्त किया गया. लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्षु ट्रेनिंग सेंटर में इन एक्टिविटीज़ के अगली पायदान में भगवान बुद्ध की 50 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण समारोह 18 मई 2019 को संपन्न हुआ. डॉक्टर लोम्बंग सांग सांगवे राष्ट्राध्यक्ष तिब्बत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन धर्मशाला इस समारोह के मुख्य अतिथि थे. We are very glad to see you here. We are very happy to have in between us. I
I'm very privileged and honored to be here, and especially I want to thank Harshdeep Kamble ji and the family for Rojana to launch the Lukutara charitable mission, and also to inaugurate and launch the 50-foot high statue of Buddha, I think which is the tallest in Aurangabad. शायद मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मगर मेरे को बहुत खुश हुआ क्योंकि औरंगाबाद में इतने बुद्धिस्ट लोग हैं, हम भी बुद्धिस्ट, तिब्बती लोग भी बुद्धिस्ट हैं। हम साथ मिलके एक परिवार की तरफ से बुद्ध धर्म को मानना चाहिए। हम ये भी कहना चाहता हूँ कि हम अकेले नहीं है। इस संसार में करीब 14 देश है, वहाँ बुद्ध धर्म मानते हैं। करीब 52 कंट्रीज वे बुद्ध धर्म मानने वाला मेजॉरिटी है। और हम ये भी मानते हैं कि ये भारत देश जो है, भारत देश का सबसे बड़ा गिफ्ट जो है सारे संसार को बुद्ध धर्म है। आजकल हम सरकार कहते हैं भारत का ये चीज एक्सपोर्ट करना चाहिए, ये चीज एक्सपोर्ट करना चाहिए और भारत का इकोनॉमी का उन्नति होना चाहिए। मगर बुद्ध धर्म ऐसा है, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना पैसा खर्च करके फ्रॉम बुद्ध 2600 साल पहले से करीब 1300 साल तक, 13th सेंचुरी तक बुद्ध धर्म सारे भारत में, अभी अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान से कश्मीर से लेके सेंट्रल एशिया सब जगह फैले हुए थे। अभी इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान, कोरिया सब बुद्ध धर्म मानते थे। तो बुद्ध धर्म ऐसा है बिना खर्च किया हुआ सारे संसार में फैला, और सारे संसार में फैला सिर्फ नहीं, सारे संसार में शांति भी मिला। अभी सब जगह सारे संसार में भारत को ये मानते हैं यहाँ बुद्ध धर्म का जन्म हुआ है, सब हमें सम्मान करते हैं। जब हम भारत कहते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध धर्म वहाँ से है, बुद्ध वहाँ से है, सब सम्मान करते हैं। 2500 साल हो गया, अभी भी जब हम लोग बुद्ध का प्रार्थना करते हैं तो सब पहले कहते हैं भारत माता ने बुद्ध धर्म दिया, उसके लिए हम लोग सब हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं। अभी भी तो उस जमाना था, और मैंने एक पढ़ा था कि करीब 1911 के सेंसस के अनुसार, जब ब्रिटिश थे सेंसस किया था कि भारत में बुद्ध धर्म मानने वाला कितना है, उस समय सेंसस के अनुसार 0.1% ही था, बहुत कम हो गया था। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने मेहनत किया, उनके मेहनत के कारण से, उनके कृपा से अभी नए सेंसस में लगता है बुद्ध धर्म मानने वाला भारत में करीब 11 से 13% हो गया है। लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर के सहयोग से औरंगाबाद के नागसेन वन में तथा लोकुत्तरा महाविहार परिसर में पहली बार ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रेगेशन 2019 का आयोजन 22, 23 तथा 24 नवंबर को किया गया था, जिसमें बौद्धों के सर्वोच्च धम्म गुरु परम पावन दलाई लामा शामिल हुए थे। परम पावन दलाई लामा लगातार 3 दिन तक औरंगाबाद में रुके। ये पहली बार हुआ
औरंगाबाद के मिलिंद महाविद्यालय नागसेनवन परिसर में लाखों लोग इस समारोह में शामिल हुए थे। देश विदेश से आए 300 से अधिक भिक्षु इस समारोह का हिस्सा थे। लाखों लोग लगातार 3 दिन तक इस समारोह में शामिल हुए। धम्म देसना, यूथ सेमिनार, बिजनेस एक्टिविटीज और कई तरह के आयोजन इस उपलक्ष्य में किए गए। लेखक, विचारक, विद्वान लोग इस संगोष्ठी में शामिल हुए। समस्त औरंगाबाद शहर पंचशील के रंग में समा गया था। लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर में भिक्खु संघ के लिए परम पावन दलाई लामा जी के विशेष संवाद का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भारत के बुद्धिज्म पर चर्चा हुई, संवाद हुआ, संगोष्ठी हुई। औरंगाबाद में आयोजित ग्लोबल बुद्धिस्ट कांग्रेगेशन के वक्त बौद्धों के आचरण को प्रैक्टिकली देखा गया, महसूस किया गया। बौद्धों का आचरण, अनुशासन, समर्पण, संयम, दान भावना का अनोखा मिलाप दुनिया ने देखा। इस महाविहार में दी गई शिक्षा का ही ये नतीजा था कि लोगों ने तन मन धन से भिक्खु संघ तथा बाहर से आए हुए उपासकों का दिल की गहराइयों से स्वागत किया। इस समारोह की विशेषता ये कि भारत भर से आए सभी बौद्ध भिक्षुओं के निवास तथा भोजन की व्यवस्था उपासकों ने स्वयं की। इसके लिए बुद्ध विहार सजाए गए। अपनी कार से उपासकों ने भिक्षुओं के आने जाने की तथा उनकी संपूर्ण व्यवस्था की। भारत में ये भी पहली बार हुआ। लाखों लोगों ने बौद्धों का आचरण कैसे होना चाहिए ये प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाया। इस सेंटर के माध्यम से लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से भारत में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कार्य जारी है। इस सेंटर में भंते बोधिपालो महाथेरो के नेतृत्व में नित्य नई ऊंचाई हासिल की है। लोकुत्तरा इंटरनेशनल भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर में अब तक देश विदेश के कई भिक्षुओं ने अपनी सेवाएं प्रदान की है। इस सेंटर के माध्यम से प्रबुद्ध भारत के निर्माण का कार्य शुरू है।